रहम करे जी इस घर में रहने वालों पर। ये देखें, दो बहनें हैं, दोनों इस घर में ब्याही हुई हैं। इनकी जो बहन है वो अपने शौहर पे शक करती है और इनका शौहर इन पे शक करता है। क्या बनेगा जी इस घर का। बीबी जी माशाल्लाह, कैसा शौहर दिया अल्लाह ने आपको। ओए अपने काम से काम रखो, नौकर है नौकर बन के रहे। आपको समझ आई है? बिल्कुल आई है। तो फिर जरा सोफे के ऊपर बैठ जाएं। नहीं, मुझे खुला है, मैं नहीं बैठता। कोई बात नहीं, आपको खुला है, थोड़ा सा रूह रख के बैठ जाएं। मेरी बात तो सुन ले आप मुझसे बात भी मत करो। नहीं दूंगी तुम्हारा फोन। पागल हो गया क्या? नहीं दूंगी। मोबाइल दो मेरा। नहीं दूंगी। मैंने तो कभी तुम्हारा मोबाइल पकड़ा है? मेरे फोन में कुछ है ही नहीं। इस पे पासवर्ड, हर ऐप पे पासवर्ड लगा हुआ है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मुझे पासवर्ड खोल के नहीं तो मैं ऑफिस में रख दूं जाके, ताकि सारे लोग मेरी ऐप पे देखें। अपने फोन का पासवर्ड खोल के दो ये मुझे। जो पासवर्ड होता है ना, ये आपने अपनी ऐपों के ऊपर पर्दा डाला होता है। तो पर्दा खोलो ना, मैं भी देखूं इस पर्दे के पीछे है क्या। पर्दे के पीछे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पर्दे के पीछे छिपकलियां होती हैं। छिपकलियां नहीं होती, पर्दे के पीछे करतूत होते हैं जो छुपाए होते हैं। कौन से करतूत होते हैं? खामखा मेरे ऊपर शक करती रहती हो। पागल हो तुम। घर से बाहर जाके जो घंटे घंटा फोन बंद रहता है, वो किस वजह से बंद रहता है? नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, सबके नेटवर्क मिल रहे होते हैं, अकेला तुम्हारा नेटवर्क नहीं चल रहा होता। अच्छा, तुम्हें तमीज है कि नहीं बात करने की? शौहरों में तुम्हारा। मेरा फोन वापस करो। फोन मैं आपका वापस तब करूंगी जब मुझे इसका पासवर्ड पता लगेगा। पासवर्ड मैं नहीं दूंगा, मैं इसे तोड़ दूंगा। अच्छा तोड़ दो, लेकिन मुझे पासवर्ड दो इसका। इसमें है क्या? क्या देख लिया तुमने? अच्छा, किससे बात करता हूं मैं? ये जो तुमने लड़कियों को मैसेज किया मैं अपने डिलीट कर दिए, उनके रहने दिए, वजह इसकी मैंने तो कौन सी reply- बातें की है जो डिलीट कर दी है तुमने? जितना तू मुझे डिलीट करती है ना, हाँ, कौन सी ऐसी कमी है मेरे में जो तुम बाहर लड़कियां ताड़ते रहते मैं हो? ही डिलीट हूं जो तुम्हारे घर में रह रहा हूँ। लड़कियों के स्क्रीनशॉट लेते रहते हो, घर में बीवी नहीं नजर आती तुम्हें? कि बीवी तो नजर आती है और पूरा सामान नजर आता है मुझे कुछ। 4 साल पहले तक तो तुम मुझसे बड़ा मरते थे, अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। और जब बीवी हो जाती है ना, फिर बीवी हो जाती है। पहले वाले करतूत नहीं रहते। शादी से पहले जो बंदा देखता है ना, सारी आदतें बदल जाती हैं। बंदा बड़ा हो जाता है। अब बीवी बन के रहो। अच्छा, अपने फैशन खत्म कर दो, अपना वो क्रेज मार लो। क्यों फैशन खत्म कर दो? बाहर की लड़कियों को तुम फैशन देखो, उनपे पैसे लगाओ तुम। इसी मोबाइल ने आपका दिमाग खराब किया हुआ है। ये जो लड़कियां 1200 फिल्टर लगा के फोटोज लगाती है, ये अगर फिल्टर ना लगाए, रियल में देखें तो मुझसे भी बुरी लगे। अगर तूने भी कटर ना लगाए हो, आप पता लगे कि कितनी हो। 2-3 मोबाइलों में तो तुम पूरी नहीं आती। अबे मोटी हो गया, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। कहती मैंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। दोपहर को इतनी बड़ी बिरयानी की प्लेट और उसके ऊपर बोटियां ऐसे सजाई होती हैं जैसे बॉर्डर के ऊपर सिपाही खड़े हैं। और आलू ऐसे गर्दनें निकाल के ऊपर देख रहे होते हैं कि ये हमें खा जाएगी। और बाद में चाय तवीज वाली। भाई जनौकर, मैं आपके जूते साफ कर दूं? आपके लिए चाय लेके आता हूँ। वैपर किधर है? मैं घर की सफाई करूं। नहीं नहीं, नौकर हो गए, टका के बैठा हुआ है। सॉरी सर, शर्म नहीं आती। बाबूजी बात वही है जो आपने शुरू में बता दी है। ये जो शक है ये मियाँ बीवी के रिश्ते को खराब कर देता है। और ऊपर से जो लगाई बुझाई करने वाले हैं, ये सबसे गंदा रोल अदा करते हैं। ये देखें, ये बाजी कितनी शरीफ है और इनके खामद के कोई कान भरता है और ये उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। और ऊपर देखें, वो बाजी उन पे शक करती है। और जैसे इनके शौहर है ना, इनको शक नहीं करना चाहिए बल्कि यकीन करना चाहिए। दौर शाबाश। माफी चाहता हूँ। ऐसे महीने की तनख्वाह तेरी बढ़ गई। तो माफी चाहता हूँ जी, आप तो दूध के धुले हुए। बस कर, इतना भी ना कर। जुनेद साहब, हमारा मसला कुछ और है। शायद मैं बदनसीब अपनी बीवी को अच्छा ही नहीं लगता। और मैं आपको अच्छी नहीं लगती। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, जिसके नाम मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी है। आपसे मोहब्बत करती हूँ मैं, और वो भी टूट कर। पगली रुलाएगी क्या? ये सिला दिया आपने मेरी मोहब्बत का। जब भी मैं आपको देखती हूँ, मेरे तो दिल के तार जल तरंग की तरह बजने लगते हैं। ये सिला दिया तूने? मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ मेरे अंदर ढोल बजने लग पेंदे। मेरे दिल की दिलान में किन-मिन बारिश होने लगती है। और मेरे घर के लॉन में सुनामी आ जाता है। बंद करो ये मूनसून लीक। जब भी घर में कोई चूहा निकलता है, कभी मैंने बुलाया किसी को बाहर से, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे शेर उठेंगे और चूहे को पकड़ लेंगे। और जब भी घर में हमारे कोई गाय खुल जाती है, मैंने बाहर से किसी को बुलाया, मैं कहता हूँ मेरी बब्बर शेर नहीं उठेगी, कुरी डालेगी, वो उधर ही बैठ जाएगी। अभी परसों की बात देख लो,
जब आप सो रहे थे सबने कहा ये नहीं उठेंगे, इलाज करवा दो। मैंने कहा नहीं, ये उठेंगे, ये उठेंगे। और याद है परसों जब मैं सो रहा था तो तूने मेरे ऊपर टांग रख दी, सबने कहा ये नहीं उठेगा और मैं नहीं उठा 3 दिन। अभी भी आप मुझ पर शक करते हैं? आपकी वजह से मैं पंखा नहीं चलाती कि जैसे पंखा चलाऊंगी आप दीवारों में बजने लगते हैं। और तुम्हारी वजह से मैं एसी बंद नहीं करता। मुझे पता मैं एसी बंद करूंगा इसका सारा पसीना मेरे पे गिरेगा। अभी 2 दिन पहले की बात है जब हम दोनों छुपन छुपाई खेल रहे थे, आप तो जूतों के डब्बे में घुस गए। 2 घंटे लगे मुझे ढूंढने में, मैंने फिर भी आपको ढूंढा। ओ ये कौन सी मोहब्बत है, जूते के डब्बे से शुरू हुई वहीं पे दम घुट गया। ये कौन सी मोहब्बत है 9 नंबर। और याद है तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, किसी कमरे में भी तुम नहीं छुप सकी। बेसमेंट में गई हो, साफ नजर आ रही हो। बड़े हॉल में गई हो, साफ नजर आ रही हो। कज़ाफी स्टेडियम में गई है, उन्होंने वो पिच वाली तरपाल इसके ऊपर डाली है, साफ नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियां से हाथ में रख के जा रही थी, चिप्स करारी दाले 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 करारी दाले, सीढ़ियों वाला खामद ते गल्ला सस्सा वालियां थोड़ियां। ओए तमीज से बात कर। अच्छा मैं तेरे चपेड़ मारने मुझे तो सस के बखा देने। मैं आपका एहसास नहीं करती, आपकी वजह से मैं प्रेशर कुकर में हांडी नहीं बनाती क्योंकि उसकी सीटी से आप उड़ जाते हैं। और तेरी वजह तो मैं केड़ी देख घर च नहीं पकाई। एक बुरकी करनी है माशाल्लाह तू, देख च सटराल आके शुरू हो जाती। और कैसी मोहब्बत करूं मैं आपसे, जब भी मोहल्ले में कोई जोगी बाबा आता है मैं उसको बीन नहीं बजाने देती कि मेरे मियाँ सांप उठ जाएंगे। आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत में मैंने अपने घर की टूटियों का प्रेशर कम कराया। क्यों कम कराया? क्योंकि आप 3 दफा बह गए थे उसपे। आपसे मोहब्बत ना करती होती तो मैं बांस वालों को बुलाकर 3 दफा आपको बाहर निकलवाती। अच्छा बांस वाले इसको निकाल रहे थे बाजी, और ये बांस के ऊपर बैठ के झूले ले रहा था, और 3 दफा तो बांस के अंदर घुस गया ये। उधर जाके कर था मैं उड्डी उड्डी जा। आज आप मुझे बता ही दें कि आखिर आपको क्या मसला है मुझ पर, क्यों शक करते हैं मेरी मोहब्बत पर? आपके साथ मसला नहीं है, मसला वो आपका कजन शहरियार है जो 2-3 महीने के बाद टपक पड़ता है इस घर में। तो क्या हुआ, अपनी बहन का घर समझ के आ जाते तो इसमें कौन सा मसला है? ये नीचे वाली बहन के ऊपर वाली 3-3 महीने मुझे ब्लैलर मुर्गा खिलाती हो, जब वो आता है देसी मुर्गा पकता है। अच्छा देसी मुर्गा पकता है? लास्ट टाइम आपसे देसी मुर्गा जब घर पे आया था पकड़ा गया था, मैंने पकड़ा था। और क्या मुर्गे ने आपको पकड़ लिया? मैंने आपको 2 घंटे लगा के मुर्गे से छुड़वाया था। मैंने सारे मोहल्ले में किसी को बताया नहीं? बताया ना, फिर भी आप मेरी मोहब्बत पे शक करते हैं। इसीलिए सारा मोहल्ला आपके खामद को देखकर कह रहा था मुर्गाबाद मुर्गाबाद। और बीबी जी आपके घर में शैतान ने पंजे गाड़ लिए हैं। मैंने एक आमल बाबा को बुलाया पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए इधर इंपीरियल कॉलेज खुला हुआ है। और सर वो यहाँ पे पढ़ाई करेगा और आपके घर से दोनों शैतान भाग जाएंगे। आप दोनों बहनें सुकून से रहना। अच्छा। बुजुर्गों इस घर में ये 2 शैतान है। अरे हम कोई अमल बाबा नहीं है, वो गलत आदमी ले आए हो। अरे नहीं, हम तो अल्लाह के फकीर हैं। अच्छा बाबा जी। हम अपने इल्म से जान चुके हैं कि इस घर में शक की बीमारी है। जी बाबा जी। हर बंदा शक में मुब्तला है। ऐसा ही है बाबा जी। ये बीमारी एक न्याज देने से खत्म हो सकती है। लेकिन न्याज तो हमारा वाकफ ही नहीं है। अरे नहीं बच्चा, न्याज खाने वाली बांटने वाली न्याज। असल मुद्दा पे आ गए हैं बाबा जी। मैं तो ना न्याज की बात कर रहा हूँ। आपको बस न्याज का सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। बाबा जी आप जो हुक्म करेंगे सब हाजिर हो जाएगा। बस जल्दी से 12 किलो चावल, 3 किलो देसी बादाम और 5 किलो काजू, अच्छा 2 किलो मुरब्बा अशरफी। अच्छा हरे रंग का ना हो, लाल रंग का। खूनी न्याज देनी बाबा जी। बाबा जी ये जो आप अज्जा लिखवा रहे हैं ना जिन रंगों के, वो पीटीआई का झंडा बन जाना है। वैसे न्याज पे पाबंदी लगा दे। तो सब ने कहना जी 5 साल तक ये देख कोई नहीं खा सकता। तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे घर से ये मनुष्य चली जाए? बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ बुलाया सी? जितनी अच्छी न्याज दोगे उतनी जल्दी शक की बीमारी चली जाएगी। अच्छा जी काजू बादाम पिस्ता पाना, इसमें कोई गोश्त वोश्त तो नहीं डालना? 6 किलो बच्चा उठ का। भाईजान आप धक्के से खर्चा बढ़ा रहे हैं। चलो एक काम करते, चावल मैं ले आऊंगा, गोश्त आप ले आना। काजू भी बादाम भी गोश्त भी, ये कौन सी देग है? वो जो बसों के पीछे नहीं लिखा होता है
देग मगर प्यार से। बाबा जी जो आप न्याज कहेंगे दे देंगे। इन शैतानों का कुछ करें जो हमारे घर खराब कर रहे हैं। वो मेरी बीवी के कान भरती है, वो उसके कानों में आके पता नहीं क्या क्या अला बला बोलती रहती है। मेरी बात सुन, ये जितनी मर्जी न्याज़े दिलवा ले, तू इस पे यकीन ना करना, इसका वसा कभी ना खाना। जितना मेरा तजर्बा है किसी और का हो सकता है भला? ये इतना सच्चा सवित्रा होता ना तो अपने व्हाट्सएप पे प्राइवेसी ना लगाता, लास्ट सीन नजर आता। देखा था आपने? हाँ हाँ, मैंने तो परसों पास से गुजरी थी, तस्वीरें देख रहा था, पतली पतली लड़कियों की, पतली पतली। पतली लड़की का जिक्र कौन कर रही है? ये तो आप 6-7 पतलियां निकल दी हैं। भाई आराम से बैठो। उस दिन मैं देख रही थी जितनी टिकटॉकर है, जन्नत मिर्जा, लिशबा, सबके स्क्रीनशॉट क्लक 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 करके ले रहे थे। बाजी आपको दोजख से भी आगे कहीं जगह मिलनी है। दोजख का कीड़ा भी नाल ही होना है। ये हदीसे सही है कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाने वाला इब्लीस है, शैतान है। इसके बाद कोई दूसरी राय बाकी बचती है? तो ये भी तो देखना, ये इब्लीस की बाजी भी आ गई है। जिसके कान भरे जा रहे होते उसको तो शायबा तक नहीं होता कि ये जो दोस्त की आड़ में मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। मेरी बात सुनो भाई, क्या? मुझसे ज्यादा तुम्हारा मुखलस और खैर खा दोस्त कोई नहीं है। बचपन का दोस्त। तुम्हारी बीवी की राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत है, मतलबी मोहब्बत है। वो तुम्हारा मजाक उड़ाती है, मुर्गी का पंजा देकर कहती है इसकी खाल उतार दो तो मेरे खामद जैसा है। अस्तगफुरुल्लाह। सर अब इधर से शैतान का रोल ये साहब प्ले करने लगे। यार वो भाभी का कजन है ना शहर यार, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही हैं। ओहो, फजूल की आग लगा रहे हैं आप हमारे घर में। आप मेरा मोबाइल चेक कर ले, शहरियार का तो मैसेज आया हुआ है। वो तो शादी करने लगा, मुझे बोल रहा था मेरी बहन तुम मेरे लिए दुल्हन ढूंढो। कोरमे की देग बनती है आपके लिए, कोरमे की देग। ऐसे मसले हल होंगे ऐसे। बाबा जी खान बाबे तो ले आंदा जी। कोई और देखता तो मैं यकीन ना करती। इन गुनाहगार आंखों से मैंने खुद देखा है। उस दिन होटल में अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठ के खाना खा रहा था। जब मैं सामने आई तो मुझे देख के बहरा बन गया। कबर उस तरफ करके कहता है बाजी आप क्या लेंगी? मैं तो खाना खाने गया था, तू तो मौसम पटी है ना। तू होटल का खाना चेक करने गई थी। पूछो इससे, पूछो ये बात सच्ची है कि नहीं? सच्ची बात है, मैं कब मुकर रहा हूँ। हमारे कराची वाले जो हेड ऑफिस है ना, वहाँ के लोग यहाँ पर आए हुए थे और बुकिंग जो होटल में थी वो मेरे नाम की थी। सबको मैं ही पूछना था ना जाके कि क्या लेंगे क्या खाएंगे। हाँ मुझे याद है, इस मीटिंग की तो इन्होंने मेरे सामने बुकिंग करवाई थी। चलो शुक्र है, एक तो धोना तो ले आना। बेटा असल मसला क्या है? सोते टाइम तकिए के नीचे फोन रख के सोता है। नहीं तो क्या करूं मैं, उनको कहूँ मैं सोने लगा हूं, तू बाहर खेल के आ। कोई कॉल आ जाए 10 नंबर देख के उल्टा कर देता है, ठीक है? उल्टा कर देता, लाइट पड़ती रात को। हाँ हाँ, मैनर भी होते हैं कुछ। जब इसको कोई मैसेज आता है मेरे सामने नहीं पड़ता, जरा सा परे जाती हूँ, मैसेज देख के डिलीट कर देता है पीछे से, और फोन तो घर से बाहर जाके सुनता है। बेटा सुना, अंदर नहीं सिग्नल आंदे। सही कहते हैं। और फेसबुक तो जनाब ने प्रिंस के नाम से बनाई हुई है। मुंह देखिए इतने बड़े बड़े बुल्ला है, बुल्लड़ के नाम से बनाओ अपनी फेसबुक का। हाँ, लोगों को तुम्हारे हुस्न का पता लगे। देखा कितनी बुल्लड़बाजी कर दी मैंने। बेटा आपके घर की किलकिल ना तो जर्दे से खत्म होनी है ना कोरमे से। आपके घर की किलकिल न्याज़े करेले गोश्त से खत्म होगी।